राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची जोशीमठ। तपोवन में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। चमोली में और तेज हुआ राहत बचाव कार्य। तपोवन टनल के अंदर जारी रेस्क्यू। पहली टनल से दूसरी टनल में की जा रही है ड्रिलिंग। आईटीबीपी के जवान बना रहे हैं झूला पुल। इसमें अलग थलग पड़े गांव तक भेजी जाएगी खाद्य सामग्री। टनल में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा बचाव दल। कराई जा रही है जियो सर्जिकल स्कैनिंग। टनल में लगभग 30 लोगों के फंसे होने की आशंका। आस्था का पर्व मौनी अमावस्या आज। हर की पैड़ी में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। चौक चौराहों के साथ घाटों पर भी पुलिस का पहरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन उत्तराखंड लाइव। बड़ी खबर चमोली से। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची जोशीमठ। तपोवन में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कुछ ही देर में देहरादून के लिए रवाना होंगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। आपदा प्रभावित लोगों से प्रेमचंद अग्रवाल ने मुलाकात भी की। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची जोशीमठ। वहां पर का जो अब आगे का कार्यक्रम है, जो तपोवन आपदा में जो प्रभावित लोग हैं उनको हर तरीके से राहत पहुंचाने के लिए लगातार सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। और कुछ ही देर में फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो अब लोगों को हर तरीके से राहत पहुंचाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। तो एक तरफ जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर केंद्र से हर संभव मदद की बात की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लगातार हर संभव राहत पहुंचाने की मदद की है। पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। पुष्कर, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची, फिलहाल इस वक्त कहां पर हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आगे का उनका? बिल्कुल बिल्कुल आलोक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज राज्यपाल और प्रेमचंद अग्रवाल जो है आज जनपद जहाँ पे आपदा आई थी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे लोगों से मिले जोशीमठ से। जो जोशीमठ का जो हेलीपैड था, यहाँ से वो अपनी कार से जो है तपोवन के लिए गए, जहाँ अब इस समय वो रैणी गांव में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रैणी गांव में यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। तो तमाम सारे जो लोग हैं या जो प्रियजन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिनके आपदा में जो लोग यहाँ पे खो गए, उनके परिजन यहाँ पे पहुंचे हैं। यूपी से लेकर आपके गोरखपुर से लेकर आपके तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इनसे मुलाकात की, चाहे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हो, चाहे आपका प्रेमचंद अग्रवाल को, तमाम सारे जो लोग जो है लगा यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपने प्रियजनों का सुध लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इनसे सबसे मुलाकात की और अब जाके जो है जो 13 गांव का जो संपर्क जो है यहाँ पे टूट गया था, तो उसका भी दौरा यहाँ पे राज्यपाल करेंगी। और अब से जो आधा घंटे के बाद यानी 2-2:30 बजे के करीब वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे, जो उनका निर्धारित कार्यक्रम था। लेकिन यहाँ पे जनता में आक्रोश भी देखने को मिला है कि क्योंकि जब 5 से 6 दिन अब होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जो रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा था, चाहे आईटीबीपी रेस्क्यू कर रही हो, चाहे आपका एसडीआरएफ। बेबी रानी मौर्य पहुंची हुई हैं, उनसे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी उस दौरान मौजूद रहे। अब अगर राहत और बचाव कार्य की बात करें तो अब 5-6 दिन बाद किस स्तर पर चल रहा है, वहां पर किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, क्योंकि अब थोड़ा आगे की बात की जाए पुष्कर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आलोक मैं आपको बता दूं, राहत सामग्री तो हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो है प्रत्येक जो 13 के 13 गांव जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर, आईटीबीपी और वायुसेना के जवान जो है यहाँ पे रेस्क्यू भी कर रहे हैं और अब राशन पानी भी यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत राशन से लेकर है, चाहे आपकी दवाइयां से लेकर है, तो तमाम सारी जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लाइट की है। तो सोलर लाइट हम इसको कहते हैं, सोलर लाइट जो आर्मी के जो जवान है, आईटीबीपी के जवान है, तो गांव गांव तक यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। और जिला प्रशासन चमोली भी यहाँ पे मुस्तैद नजर आ रहा है। तो आपदा को लेकर जिस तरह से जो तमाम सारे रेस्क्यू यहाँ पे हो रखा है, बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं आलोक, जो टनल 2 था, टनल 2 को कि जो पिछले साइड से इसको काट दिया गया, टी टनल जहाँ 35 से 36 लोग फंसे हुए थे, आधा काट दिया गया, क्योंकि 10 मीटर करीब इसको भी काट दिया गया है। तो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू हो रहा है। रेस्क्यू जिस तरह से हो रहा है, तो उसको लेकर जो है यहाँ पे प्रशासन लगातार अपना
हमें कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे मुस्तैद नजर आ रहा है। आपदा क्षेत्र का जो आपने पूछा कि जिस तरह से जो आपदा राहत सामग्री ये हेलीकॉप्टर को द्वारा चिनूक भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है और M17 भी यहाँ पे पहुंचा है, तो तमाम सारे वायुसेना हो चाहे आपका SDRF हो, तमाम सारे लोगों को यहाँ पर राहत सामग्री आर्मी के द्वारा यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर रखिएगा, हम आगे से अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो किस तरीके से राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची, अब उनका आगे का क्या कुछ कार्यक्रम, इस खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। चमोली के रेणी तपोवन में बीते 7 फरवरी को आई आपदा में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। आज भी टनल के अंदर फंसी जिंदगियों को बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अब सुरंग के पास ड्रिल मशीन से भी काम किया जा रहा है। NDRF, SDRF, इंडियन नेवी के मरीन दस्ता और ITBP लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि आपदा में लापता 206 लोगों में अभी तक 34 लोगों के शव नदी के किनारे अलग अलग जगहों पर बरामद हुए। इनमें से 9 शवों की शिनाख्त के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। 34 शव मिलने और 2 लोगों के सुरक्षित मिलने के बाद अब कुल लापता लोगों की संख्या 170 रह गई है। वहीं जिला प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित गांव में राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से सीधे। पुष्कर, अब एक तरफ राहत बचाव कार्य जारी है, राजनीतिक दौरा है और NDRF, SDRF की टीमें लगी हैं। अब तक लापता लोगों में कुछ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर सहित कई जगह के थे, वहां पर उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बता दूं आलोक की रेस्क्यू चाहे वो श्रीनगर हो चाहे आपका नदी किनारे जितने भी स्थित जो हमारे जो श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, तो नदी किनारे जिस तरह से SDRF, NDRF बकायदा जो है डिजिटल इंडिया जो ड्रोन की मदद से स्कॉट डॉग की मदद से यहाँ पे जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कर्मचारी यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में जो काम करते थे वो अभी भी 170 से ऊपर के लोग यहाँ पे इनका रेस्क्यू होना है। रेस्क्यू में अभी भी जो है इन लोगों का जो अभी भी कोई यहाँ पे पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी भी जो है तमाम सारे दिक्कतें जो है रेस्क्यू करने में आ रही, क्योंकि नदी किनारे जो भारी मलबा पानी के साथ मलबा बहा, पेड़े में तो डेड बॉडियां तो मिल रही हैं। 34 रेस्क्यू भी कर दी के डेड बॉडियां रेस्क्यू कर दिए गए थे, लेकिन कल से और अभी तक एक भी डेड बॉडी नहीं मिल पाई, तो रेस्क्यू करने में दिक्कत तो है ही। लेकिन जो अब 35 और 36 लोग जो है टनल के अंदर बताए जा रहे हैं, इनका रेस्क्यू करना इस समय प्रशासन और आपका जो SDRF, NDRF चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार को, जो टनल के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं इनका रेस्क्यू करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि अब डेड बॉडियां जो है बह के यहाँ से ऋषिकेश तक पहुंच गई या आपका हरिद्वार तक पहुंच गई, तो इनका रेस्क्यू तो SDRF, NDRF तो कर ही रही है। लेकिन जो लोग क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया, 100 घंटे से ऊपर का समय है, आज 5वां दिन है, तो इसको लेकर रेस्क्यू हो रहा है। तमाम सारी कोशिश जो है शासन भी कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है और SDRF और सेना तो कर ही रही है, लेकिन अभी भी जो है डेड बॉडियों का मिलना लगातार जारी है। और जो दिल्ली, अब मैं आपको बता दूं कि आपका टिहरी से भी है और पिथौरागढ़ से भी है, चमोली के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पे नौकरी करने आए थे। अभी भी सब लोग 170 लोग अभी भी मिसिंग है और इनकी खोजबीन अभी भी जारी है। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। किस तरीके से जो लापता 206 लोगों में से अब तक 34 के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर
सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। चमोली के तपोवन क्षेत्र में हुए जल प्रलय में कई लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं इस आपदा में रुड़की का एक युवक भी लापता है, जिसको लेकर परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि अंजेश नाम का युवक पिछले 1 साल से टनल के अंदर जेसीबी चलाने का कार्य करता था। परिजनों का कहना है कि युवक से 6 फरवरी को बात हुई थी और 7 फरवरी को छुट्टी थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो टनल में जेसीबी को साइड करने के लिए गया था। तभी ये सैलाब आ गया और तभी से वो लापता और उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ऐसे कई परिवार हैं जिनके लोग लापता हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल कौन कौन से ऐसे परिवार सामने आए और किन लोगों का अभी पता लग पाया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आलोक, ये एक भयावह और दर्दनाक घटना थी जिसको लेके कई परिवार अपने जो परिवार थे, पुत्र थे, वो तलाश ही रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा ही मामला रुड़की से सामने आया है, जो चमोली जिले के जो पावर प्रोजेक्ट में जेसीबी का कार्य करता था। इसके परिवार में कहीं ना कहीं मातम छाया हुआ। हालांकि इसके परिवार वालों का कहना है कि 6 तारीख में इनकी बात हुई थी और इनका कहना था कि संडे की छुट्टी में वो अपने घर आएगा, लेकिन बाद इसके वो आज तक उसका परिवार है वो कहीं ना कहीं इंतजार ही कर रहा है आलोक। और कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू है वो भी कहीं ना कहीं जारी है और लगातार बात की जाए तो करीब 200 से ऊपर जो लोग थे वो लापता थे। हालांकि 3400 भी बरामद कर लिया है। ये बड़ी ही दर्दनाक घटना थी। कहीं ना कहीं आलोक, ये जो घटना थी प्राकृतिक आपदा थी, ये 2013 की याद दिलाती है। हालांकि प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि जल्द ही लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और लगातार जो शव है उनका जो सिलसिला है वो भी लगातार मिल रहे हैं आलोक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है, लेकिन अभी भी इस परिवार को उम्मीद है कि उनका लाल कहीं ना कहीं होगा जरूर और वो सुरक्षित निकल आएगा। देहरादून से बड़ी खबर, अब एक साथ होगी स्टाफ नर्सों की भर्ती। 2621 पदों पर होगी स्टाफ नर्सों की भर्ती। चिकित्सा विभाग ने कई पदों को आवेदन में किया शामिल। तो 1383 पदों को आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया गया। अभ्यर्थियों को 2 बार नहीं अब देना होगा आवेदन शुल्क। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की, जहां पर अब एक ही बार चिकित्सा विभाग ने कई पदों को आवेदन में शामिल किया है। यानी कि अब अलग अलग पदों के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक साथ पदों की परीक्षा होगी। तो अभ्यर्थियों को 2 बार नहीं देना होगा आवेदन शुल्क। सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जो अभ्यर्थी हैं अब उनको बार बार हर परीक्षा के लिए, हर कैटेगरी के लिए शुल्क नहीं देना होगा। 2621 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। नवीन हमारे संवाददाता जुड़ गए। नवीन, जो चयन प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से बदलाव किया गया है और अभ्यर्थियों को 2 बार नहीं देना होगा शुल्क, क्या कुछ है, पूरी जानकारी जरा आप बताइए। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, चिकित्सा विभाग ने जो आवेदन मांगे हैं क्या कुछ प्रक्रिया रखी है उसके लिए? नवीन से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से वो खबर बताना चाह रहे हैं कि देहरादून से अब एक साथ होगी स्टाफ नर्सों की भर्ती और जो अन्य पदों के लिए जो फॉर्म भरे जाते थे, जो अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब
अभ्यर्थी को सबसे बड़ी ये राहत है कि अब को आवेदन शुल्क हर पद के लिए अलग अलग नहीं देना है। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम मुरादाबाद रोड स्थित आरटीओ चेक पोस्ट पर एआरटीओ के नेतृत्व में किया गया। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में वाहन चालकों का ब्लड प्रेशर और नेत्र परीक्षण की जांच की गई। वाहन चालकों के परीक्षण के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं एआरटीओ असित कुमार झा ने बताया कि चालकों का निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, क्योंकि अगर चालकों का स्वास्थ्य ठीक होता तो वो सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आती। 17 फरवरी तक ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज जो है चालकों का निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य और विजन सही होना बहुत आवश्यक है, और क्योंकि चालक के हाथ में ही जो है यातायात की पूरा व्यवस्था रहता है, और सही विजन और सही स्वास्थ्य के साथ अगर और सही एकाग्रता से साथ अगर वाहन चलाया जाए तो दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। हमारे संवाददाता जुड़ गए। आरिफ, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, कितने दिन का है ये और कितने लोग अब तक टेस्ट करा चुके हैं और जांच रिपोर्ट्स क्या कुछ आई, क्या पूरी जानकारी है? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 18 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा माह में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम चालकों को बुलाकर ब्लड प्रेशर, नेत्र परीक्षण की जांच कर आयोजन किया गया। साथ ही उन्हें दिशा निर्देश दिए गए कि कोविड-19 का पालन भी करें तथा सीट बेल्ट लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। इस तरीके से वहां पर सैकड़ों लोग पहुंचे, जिनकी जांच करी गई तत्काल और उनका परीक्षण किया गया। और आपको बता दें कि अगर इसमें जांच करी जा रही है तो इससे हमें आने वाले समय में एक फायदा ये होगा कि जो भी सड़क दुर्घटना बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जी आलोक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे किस तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, कैंप के जरिए बड़ी संख्या में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। उत्तराखंड में हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जहां उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी कोरोना का टीका लगाया और अब तक 400 पुलिसकर्मियों को कोरोना का टीका लग चुका है। वहीं कोरोना टीका लगाने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावशाली है और सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वहीं टिहरी विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने विधायक विकास भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार वाटर स्पोर्ट्स नए अंदाज में होगा। टिहरी लेक में 6 राज्यों की टीमें आएंगी, साथ ही स्थानीय कलाकारों के प्रोग्राम्स होंगे। सिंगर जुबिन नौटियाल का भी नाइट प्रोग्राम होगा। विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि टिहरी झील में बड़ी प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने देश दुनिया को टिहरी झील पर आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स होगा, मां गंगा की आरती होगी, देव डोलियों का स्नान होगा। बता दें कि 16 फरवरी से टिहरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। साल नए अंदाज में कराने का कार्यक्रम किया गया है। 6 राज्यों की टीम आएंगी, स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। जुबिन नौटियाल जो हमारे बड़े पॉप सिंगर हैं, उनको यहाँ की नाइट कराई जाएगी। इसके साथ साथ इस बार आईटीबीपी और आर्मी और बीएसएफ के द्वारा जो है टिहरी झील में बड़ी प्रतियोगिताएं करने का निर्णय लिया गया है। हम सब लोग जो टिहरी वासी हैं और टिहरी के विधायक होने के नाते मैं देश और दुनिया के पर्यटक को टिहरी झील पर आमंत्रित करना चाहता हूं। ये 42 किलोमीटर की झील जो आज लबालब भरी हुई है, इसमें आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें। तो विधायक धन सिंह नेगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें विंटर गेम्स को लेकर के तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मेहरोत्रा के खिलाफ विद्युत विभाग ने बिजली चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज की। राम मेहरोत्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विद्युत विभाग ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा लिखवा दिया गया। उनका कहना है कि न वहां उनका कोई मकान है और न ही वो वहां पर रहते हैं, इसीलिए उन्होंने विद्युत विभाग की ई से शिकायत की, जिसके बाद विद्युत विभाग ने अपनी गलती मानते हुए थाना आईटीआई को पत्र
पत्र लिखकर उनका नाम वापस लेने के लिए कहा। द्वारा जो है वो गलत एफआईआर कराई गई है, अनर्गल है और इसे विद्युत विभाग ने माना भी है। ये मेरी कुछ लोगों द्वारा छवि को धूमिल करने का एक प्रयास लगता है और मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। वहाँ पर हमारे रामपुरम कॉलोनी में मकान बिके हुए हैं, उन मकानों में जो लोग रहते हैं वो लोग, उनमें से दो तीन लोग जो है वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। उनके खिलाफ उन्हें एफआईआर करनी चाहिए थी। वहाँ पर किसी ने कह दिया कि उनका भी मकान है और मतलब उनके द्वारा काटी गई कॉलोनी है, तो उन्होंने मेरा नाम भी इस एफआईआर में लिखवा दिया। हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के बीच आज हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सभी स्नान घाट हर हर महादेव और गंगा मैया की जयकारों से गुंजायमान है। मकर संक्रांति स्नान के बाद ये दूसरा बड़ा स्नान पर्व है। गंगा पूजन और स्नान के बाद श्रद्धालु मौन रखकर मौनी अमावस्या के व्रत का पालन कर रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन मौन रखकर व्रत का पालन करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड सहित सभी गंगा स्नान घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी के साथ साथ मास्क के अनिवार्य प्रयोग के लिए लगातार कहा जा रहा है। प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 संक्रमण की RT-PCR जांच कराकर आने की सलाह दी है। इसके मद्देनजर रैंडम चेकिंग भी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सनातन परंपरावादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के दिन जो त्याग, तपस्या और तप इत्यादि करते हैं, ऐसे लोग आज के दिन मौन धारण करके आपने आराधना और इष्ट इष्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथ ही जो हमारी पतिव्रता स्त्रियां हैं, वो आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए गंगा स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में धागा लपेटते हुए अपने व्रत को संपन्न करती है। आस्था का महापर्व मौनी अमावस्या का पर्व आज है और सुबह तड़के से ही हर की पौड़ी पर जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि दिखाएं किस तरह जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि जो जल स्तर है वो रोजाना के मुताबिक आज बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त हम हर की पौड़ी पर मौजूद है और कुछ हमारे साथ पंडित जी भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? राजीव रंजन पांडे। आज पर्व है मौनी अमावस्या, क्या महत्व है? कहते हैं कि मौनी अमावस्या एक ऐसा पर्व है जिसमें पितरों का भी उद्धार होता है। अमावस्या क्यों होती है? पितरों के लिए, उद्धार के लिए। और साक्षात गंगा हरिद्वार में हरि के चरणों में पितृ का पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे पूर्वजों का उद्धार के लिए किया जाता है। और इसकी जो आस्था है बहुत पहले से ही वर्षों से जुड़ा हुआ है इस जगह पर। हरिद्वार में हरि का चरण होते हैं, ये इसकी आस्था के, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उनके चरण के स्नान करके सभी तृप्त हो जाते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल भी है और लोगों के अंदर आस्था किस तरह से दिखाई दे रही है? कहते हैं ये तो हमारी तरफ से ये तो आकस्मिक ये जो बीमारियां आई है वो तो सही बात है कि आज ये सब चली हुई है। हर लोगों का हिंदुत्व जो है आस्था का पर्व है, उसमें कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग अभी भी है आस्था की जुड़े हुए हैं। और ये हिंदू का बहुत ही बड़ा पर्व है, जिसके कारण लोग थोड़ा सा अभी तो फिर भी अभी कुछ अच्छा हो गया है पहले से, जिसके कारण लोग अब आधा अच्छी जगह से आ रहे हैं। ट्रेन वगैरह खुलने के कारण लोग काफी भीड़ लग रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। साथ इनका कहना है कि भक्तों के अंदर जो आस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी दिखाई दे रही है और लोग देश के कोने कोने से आज हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, लाइव टुडे, हरिद्वार। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।